और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रायपुर की, जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के भाग्य का फैसला आज होगा। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की किस्मत का भी फैसला आज हो जाएगा। दोनों ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा और ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि 253 मुख्य मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 13 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं की गई है और सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम है। कोई भी दिक्कत ना हो मतदान करने के लिए जब मतदाता पहुंचे, सुरक्षा के इंतजाम है ताकि पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। दूसरी तरफ मतदाताओं को असुविधा ना हो, इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। विधानसभा क्षेत्र में आपको जानकारी दे दें कि 2,71,000 से ज्यादा मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही अपने घरों से निकल रहे हैं और वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। रायपुर दक्षिण सीट की हालांकि बात करें तो ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है, इसलिए यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन बाई इलेक्शन बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लगातार बीजेपी का गढ़ रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल यहाँ से जीते हुए आए हैं, लेकिन इस बार मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि ब्रजमोहन अग्रवाल इस बार चुनावी मैदान में नहीं है तो कांग्रेस जीत हासिल कर पाए। दूसरी तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि एक बार फिर से बीजेपी यहाँ पर अपना परचम लहराएगी, बीजेपी की जीत होगी। हालांकि सुबह 7 बजे से लगातार लाइनों में खड़े होकर लोग वोट डाल रहे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो आकाश शर्मा चुनावी मैदान में है, युवा नेता है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से सुनील सोनी जो कि काफी ज्यादा वरिष्ठ नेता है, उनको इस बार बीजेपी ने मौका दिया है। और चलिए किस तरीके से मतदान हो रहा है, कैसा माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ संवाददाता सुधीर रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, 7 बजे से वोटिंग जारी है और अब किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में? आप कहां पर मौजूद हैं और क्या लग रहा है किस तरीके का मुकाबला, कब तक वोटिंग होगी, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल प्रशंसा, आज सुबह लगभग 7 बजे से ही रायपुर दक्षिण में मतदान शुरू हो चुके हैं और प्रदेश राजधानी रायपुर की जो जनता है वो बड़ी संख्या में मतदान केंद्र में पहुंच रही है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट में आने वाले बाजार चौक स्थित हरिशंकर विश्वविद्यालय में, जहाँ जिस प्रकार से लगातार जो तस्वीरों के माध्यम से आप सब देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ इस बार का जो चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि यार लगातार जो रायपुर दक्षिण की जो विधानसभा सीट है वो भाजपा का गढ़ मानी गई है और यहाँ से लगभग 8 बार विधायक रहे ब्रजमोहन अग्रवाल लगातार जो भाजपा को जीत दिलाते हुए आए हैं। उनके जब वो सांसद बने, जिसके बाद ये जो सीट थी पूरी तरह से रिक्त थी, परंतु जिसके बाद यहाँ उस चुनाव की घोषणा हुई और प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद सुनील सोनी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा और सक्रिय चेहरे के रूप में आकाश शर्मा को मैदान में उतारा। तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर मैं मान सकते हैं लगातार जो अपने स्तर पर जो बेहतर से बेहतर प्रत्याशी दोनों पार्टियों ने उतारे। अब प्रदेश की रायपुर दक्षिण की जनता है वो तय करेगी कि इन दोनों प्रत्याशियों में से किसे रायपुर दक्षिण की जो सीट है वो देनी है। और साथ ही साथ लगातार मतदान केंद्रों में प्रदेश की जनता दक्षिण की जनता पहुंच रही है और मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में रायपुर दक्षिण की जनता है वो पहुंच रही है। खासा उत्साह सब में देखा जा रहा है। बिल्कुल, अगर बात करें सुधीर तो इस बार बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है। बीजेपी का दावा यही है कि एक बार फिर से ये सीट उसी की झोली में आएगी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि इस बार रायपुर दक्षिण की सीट उसकी झोली में आएगी। क्या लग रहा है, कांग्रेस की राह इस बार आसान नजर आ रही है क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल इस बार चुनावी मैदान में नहीं है? जी बिल्कुल प्रशंसा, जिस प्रकार से पूर्व जो वर्तमान में सांसद रहे सांसद है वर्तमान में ब्रजमोहन अग्रवाल लगातार यहाँ से 8 बार जीतते आए हैं और अब वर्तमान में वो चुनावी मैदान में नहीं है, उनकी जगह सुनील सोनी है। तो इस नजरिए से भी जो मुकाबला है वो कड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार से निष्क्रिय बनाम सक्रिय का जो मुद्दा है जो कांग्रेस ने उठाया है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा मुद्दा बना। क्योंकि जिस प्रकार से खबरों में हमने देखा भी था जिस प्रकार से कि जो सुनील सोनी है उनको निष्क्रिय बताया जाने का काम लगातार किया जा रहा था। साथ ही साथ तमाम जो उसके खिलाफ तमाम कैंपेनिंग वगैरह भी की गई थी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने भी उनका कैंपेनिंग में साथ दिया था। आकाश शर्मा जो प्रत्याशी बनाया गया उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करते हैं। साथ ही साथ
इसी स्थान पर भी जहाँ मतदान केंद्र पर मौजूद हुआ वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जनसभा की थी। साथ ही साथ रायपुर दक्षिण की जनता से कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा उनके पक्ष में मतदान करने की बात जो उनसे कही थी। बिल्कुल, हालांकि दावे दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, सुधी।